बढ़ते खबरों में मध्य प्रदेश की जनता और सरकार इन दिनों कोरोना और ब्लैक फंगस से जंग लड़ रही है, लेकिन आप अस्पतालों में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कई डॉक्टर या स्टाफ न मिले। आप कोरोना टेस्ट कराने जाएं तो हो सकता है कि सेंटर पर कोई हो ना, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और 4500 अस्थायी कोविड कर्मचारियों के साथ ही आयुष स्वास्थ्य कर्मी भी लामबंद हो गए हैं। ये सभी आपदा के समय में अपनी मांगों को मनवाने पर उतारू हैं। आप खुद सोचिए कि क्या ये हड़ताल का समय है, क्या ये काम बंद करने का वक्त है। बावजूद इसके कि सरकार चर्चा के बाद सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दे चुकी है, लेकिन ये सभी चाहते हैं कि सरकार कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस वैक्सीनेशन को छोड़कर इन सभी संगठनों के साथ मीटिंग करें और उनकी मांगों को माने, निराकरण उसका करें। आप खुद तय कीजिए कि इस वक्त सरकार की क्या प्राथमिकता होगी और हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये सोचना चाहिए कि ये समय हड़ताल नहीं, मरीजों की सेवा करने का है। तो संकट में हड़ताल से उठते सवाल ये हम आपको बता रहे हैं। जी मीडिया पूछ रहा है, जब अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत तो हड़ताल क्यों की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल क्या आपदा में अवसर न माना जाए। पांचवा सवाल कि आपदा के वक्त जब प्रदेश महामारी से जूझ रहा है तो हड़ताल क्यों की जा रही है। जब सरकार महामारी से लड़ रहा है तो ऐसे में काम बंद क्यों हो रहा है। इस संकट के वक्त में ये सवाल उठने लाजमी है। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से भी और इंदौर से भी हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे। लेकिन प्रमोद, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जो दिक्कतें मरीजों को हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, जिम्मेदार कौन है ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी सिस्टम को जिम्मेदार बता रहे हैं। जिनको संविदा नीति लागू करनी थी वो नए लागू नहीं कर पाए, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी कह रहे हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है और मरीज दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं। वो अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहरा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था सब ठप हो गई है। और आपदा में जब सरकार, हम और आप सभी कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संकट का समय, ऐसे में हड़ताल कहाँ तक जायज़ है। देखिए, कई सवाल इस हड़ताल पर खड़े हो रहे हैं और जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इस हड़ताल को लेकर कई सवाल पूछ रहा है। लेकिन देखिए, जो प्रदेश का जो संगठन है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का, उसके प्रदेश के जो पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं। उनसे सीधा जान लेता हूँ। सर, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों की हड़ताल को लेकर के। आपदा में आप लोग अवसर तलाश रहे हैं, सरकार को इस तरीके से एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी? जब मरीजों को आपकी ज़रूरत है, इलाज की दरकार है, तब हड़ताल की राय क्यों? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कभी अवसर नहीं तलाशते हैं। अगर अवसर तलाशना होता तो कोरोना काल में जो पुरानी लहर थी उसमें भी पूरा साल काम किया और इस साल भी पूरा काम किया है। जब पीक पॉइंट कम हो गया उसके बाद ही सरकार से मांग रखी है और हम नहीं चाहते हैं कि समाज को अव्यवस्थाएं हो। सरकार अगर ये संवेदनशील है और चूंकि आपने ही दिया है तो तत्काल हमें एक दिन में, एक घंटे में बुला के उस नीति पर आदेश कर दीजिए। एक बेहद अहम सवाल है। मरीज परेशान हो रहे हैं, आप अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तीसरा दिन है, स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो गई, जिम्मेदार। ठीक है, ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र मारू रिपोर्टर वहां से बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। महामारी के दौर में हालात इतने ज्यादा खराब है, हड़ताल की जा रही है, आश्वासन जब सरकार दे चुकी है कि आपसे बात करेंगे, ऐसे वक्त में साथ दीजिए, तो आखिर क्यों नहीं काम पर ये लौट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पूरे भारत में आपदा आई थी, ऐसे में हर व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना है, लेकिन हड़ताली जो कर्मचारी हैं वो आश्वासन पर अब मानने को तैयार नहीं। जिस तरीके से स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, उन सबसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि कल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी बात हुई है, लेकिन वो लिखित में कुछ भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसके बाद कल देर शाम उनकी ACS से भी मुलाकात हुई थी और वहां भी केवल उनको मौखिक आश्वासन मिला और वो कह रहे हैं मौखिक आश्वासन के आधार पर वो जो अपनी हड़ताल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले भी तमाम बार उनको मौखिक आश्वासन मिल चुके हैं। हम इस वक्त एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि वैक्सीनेशन का समय चल रहा है और जो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सरकारें भी जोर दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो वैक्सीनेशन कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। उसके चलते जो वैक्सीनेशन का काम तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन जो और अस्पताल में अन्य सेवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि
लगभग अगर ग्वालियर की बात करें तो 600 कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में हड़ताल पर लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जब उस स्थिति में कि जहां अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, और ऐसे में यदि एक बड़ा वर्ग यानी बड़ा स्टाफ अगर जो है हड़ताल पर चला जाता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराना बेहद लाजमी है। हालांकि इसको लेकर कलेक्टर ने भी स्थानीय लोगों से जो हड़ताल पर हैं उन लोगों से बात भी की थी। ठीक है, अंशुल हमारे रिपोर्टर भी बने हुए हैं, शैलेंद्र उनके पास भी चलते हैं। अंशुल, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश क्या नहीं की जा रही है, ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है? आपको ऐसे वक्त में साथ देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में लगभग 800 से अधिक कर्मचारी जो हैं वो फिलहाल हड़ताल पे हैं। और इंदौर में फीवर क्लिनिक की बात की जाए या फिर वैक्सीनेशन की बात की जाए, हर जगह यहाँ काम प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। लगातार जो वैक्सीनेशन है उसमें तेजी लाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आयुष डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उनके हड़ताल पर जाने से काम प्रभावित जरूर हुआ है। और ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे समय हड़ताल की जा सकती है, क्योंकि लगातार एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी जो है वो लिखित आश्वासन के बिना मानने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का लिखित आश्वासन नहीं दिया है। हम फिलहाल जहाँ खड़े हैं हमारे साथ कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी भी जो है मौजूद हैं जो कि लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उनसे जरूर जानेंगे क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांगना चाहते हैं आप सरकार से। क्या अभी लगता नहीं कि हड़ताल नहीं करना चाहिए क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है? नहीं, प्रथम मुद्दा आपका सही है कि हम लोगों को हड़ताल नहीं करना चाहिए, परंतु हम पिछले 4 बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं गवर्नमेंट को। उस ज्ञापन पे कोई भी कार्रवाई नहीं, दूर तक नहीं रेंग रही थी। कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, अपने सीएमएचओ को दे चुके हैं। मजबूर होकर हमको हड़ताल का कदम आखिरी में जाके अपना रहे हैं। पिछले 6 से 7 महीने से मांग कर रहे हैं और जन सामान्य की समस्या को देखते हुए हम पिछले साल भर से काम कर रहे हैं। बीच में कोई हड़ताल नहीं की गई है कि जिससे कि व्यवस्थाएं न बिगड़े। अभी जब कोरोना फर्स्ट और सेकंड वेव में पीक पे रहा तो भी हमने पूरी जी जान लगा के काम किया है, परंतु अभी कोरोना का वेव भी थोड़ा कम हुआ है तो इस समय हमने हड़ताल के लिए पहले 3 दिन पहले ज्ञापन दिया है। अगर इन 3 दिनों में भी किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मजबूरन हड़ताल करना पड़ा है। और आज इंदौर में सारी फीवर क्लिनिक, सारी RIT टीम, कोविड केयर सेंटर्स, अंशुल, इनसे पूछिए कि सांकेतिक तरीके से हड़ताल ये क्यों नहीं कर सकते थे? काम भी जारी रहता, हड़ताल भी, विरोध भी ये करते हैं, लेकिन सांकेतिक हड़ताल करना क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा इनको? टीम के द्वारा आप लोग सांकेतिक हड़ताल भी कर सकते थे, क्या सांकेतिक हड़ताल नहीं की जा सकती थी? सांकेतिक हड़ताल हमने 24 को की थी, परंतु उसके लिए कोई भी किसी ने कुछ भी बात नहीं की है, न कोई आश्वासन मिला है। तब जाके मजबूरन होकर हमने ये पूर्णकालीन हड़ताल स्टार्ट की। और हम तो गवर्नमेंट से निवेदन ही कर रहे हैं कि हमारी जो छोटी सी मांग है ठीक है, वो मांग है तो हम अभी इससे जाके काम स्टार्ट करने के लिए तैयार। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अंशुल आपका पहुंचाने के लिए। प्रमोद आपका भी शुक्रिया, शैलेंद्र भी जुड़े थे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।